मंच पर उपस्थित केंद्रीय विद्यालय पानागढ़ के बीएमसी कमेटी के चेयरमैन श्री राजेश भट्ट जी, इस विद्यालय के प्राचार्य आदरणीय श्री के.एस. दुग्ताल सर, विद्यालय के सभी सम्मानित शिक्षक और अभिभावकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज का दिन भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन 29 अगस्त 1905 ईस्वी को भारतीय हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद्र का जन्म हुआ था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के ही स्कूल से प्राप्त की और युवावस्था में इन्होंने सेना को ज्वाइन कर लिया। सेना जहां हमें अनुशासन के साथ साथ खेलों को भी सिखाया जाता है। सेना में जितनी जरूरी अनुशासन होता है, उतना ही जरूरी किसी न किसी स्पोर्ट्स में भाग लेना अनिवार्य होता है। आज भी वर्तमान समय में हम देखते हैं कि हमारी सेना में स्पोर्ट्स को काफी तवज्जो दिया जाता है। यही कारण था कि उस जमाने में भी जब हम गुलाम थे तो मेजर ध्यानचंद्र ने अनुशासन के साथ साथ सेना में स्पोर्ट्स के रूप में हॉकी को चुना और भारतीय हॉकी को एक नई ऊंचाई प्रदान करने में उन्होंने अपना अहम योगदान प्रदान किया। सन 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक खेलों में जिसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता था, उनमें मेजर ध्यानचंद्र का योगदान काफी अहम था। ऐसा कहा जाता है कि जब मेजर ध्यानचंद्र खेलते थे तो हॉकी की स्टिक और वो बॉल दोनों साथ साथ चलते थे। इसके पीछे का तमाम कारण आप लोगों ने जाना होगा कि कई बार हिटलर ने और देश के दुनिया के अलग अलग भागों में हॉकी के जो पुराने खिलाड़ी रहे हैं, उन लोगों ने मेजर ध्यानचंद्र के स्टिक को कई बार चेक भी करवाया कि क्या ये व्यक्ति अपने स्टिक में कुछ लगा के तो नहीं खेलता है। लेकिन बात ऐसी नहीं थी। बात थी तो मेजर ध्यानचंद्र के उस फुर्ती की जिसको उन्होंने अपने अथक परिश्रम से प्राप्त किया था। मेजर ध्यानचंद आजादी के पश्चात मेजर के पद पर से वो रिटायर हुए और जब हमारे देश में सिविल उपाधियों की शुरुआत हुई तो भारत सरकार ने उन्हें 1956 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया। मेजर ध्यानचंद का हॉकी में वही स्थान है जो क्रिकेट में सर डॉन ब्रैडमैन और फुटबॉल में पेले का है। हॉकी का यह सितारा 1979 को सदा सदा के लिए इस दुनिया से चला गया, लेकिन अपने साथ एक अमिट छाप छोड़ गया। उसके पीछे का कारण यह था कि इन्होंने हॉकी के साथ साथ व्यक्ति को स्वस्थ और सजग रहने के लिए भी प्रेरित किया था। इसी का परिणाम था कि आने वाले समय में भारत सरकार ने इनके जन्म दिवस को 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। और राष्ट्रीय खेल दिवस जब भारत में मनाया जाता है तो अक्सर मेजर ध्यानचंद और हॉकी को ही याद किया जाता है। हमारे यहाँ हॉकी को राष्ट्रीय खेल का दर्जा दिया गया। इसके पीछे के मुख्य कारण के रूप में अगर हम ज्ञात करें तो वो व्यक्ति मेजर ध्यानचंद ही थे। और मेजर ध्यानचंद के साथ साथ इनके परिवार के लोगों का भी उतना ही योगदान हॉकी के क्षेत्र में रहा है, चाहे इनके भाई हो या उनके पुत्र हो। उन्होंने हॉकी को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की। पिछले वर्ष 29 अगस्त 2019 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। इस मूवमेंट के शुरुआत करने के पीछे का उनका मुख्य उद्देश्य था कि व्यक्ति पूरी तरीके से स्वस्थ रहे। पूरी तरीके से स्वस्थ रहने का मतलब हुआ कि वह सिर्फ ना शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे बल्कि मानसिक और बौद्धिक रूप से भी स्वस्थ रहे। इसमें आपने देखा कि पिछले 2-4-5 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता और स्वस्थनेस दोनों, यानी कि क्लीननेस और हेल्दीनेस दोनों के क्षेत्र में अपना अहम योगदान प्रदान किया और भारतीय योग, कला और संस्कृति को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की। सन 2015 में चाहे
21 जून को योग दिवस मनाने की शुरुआत की गई हो, या फिर 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट मनाने की शुरुआत की गई हो। योग शरीर को स्वस्थ रखने की एक कला है जो भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है, और फिर उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने देशव्यापी फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। फिट इंडिया मूवमेंट भारत सरकार का एक देशव्यापी पहल है। इसके पीछे की मुख्य धारणा यह है कि व्यक्ति स्वस्थ रहे। व्यक्ति के स्वस्थ रहने का तात्पर्य यह है कि अगर व्यक्ति अपने जीवन में किसी एक खेल को ग्रहण करता है तो इससे उसके शरीर पर काफी सारे सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। सकारात्मक प्रभाव इस अर्थ में कि अगर व्यक्ति कोई एक स्पोर्ट्स खेलता है, किसी एक खेल को स्वीकार करता है, अपने जीवन में उसे ढालता है, तो उससे उसका शारीरिक के साथ साथ मानसिक और बौद्धिक विकास भी होता है। आपके शरीर में चर्बी की कमी होगी, आपके शरीर में रक्त का संचार नियमित रूप से होगा, और इसका परिणाम ये होगा आपकी हड्डियां मजबूत होगी। इसका परिणाम ये होगा कि आप सामान्य तरह की बीमारियों से ग्रसित नहीं होंगे, जिसके कारण आपको प्रतिदिन हॉस्पिटल या फिर अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर जाना पड़ता है। तो स्पोर्ट्स जो हमें न सिर्फ किसी एक खेल को ग्रहण करने की बात कहता है, बल्कि इसके कई और परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। जैसे यह स्पोर्ट्स ही है जो हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है, हमारा बौद्धिक विकास करता है, हमारे अंदर की एंजाइटी को दूर करने की कोशिश करता है। अगर हम कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी कठिनाइयों के सामने हथियार डाल देते हैं, यानी कि हमारे अंदर लड़ने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन वह स्पोर्ट्स ही है जो हमें हार और जीत दोनों का अर्थ बतलाता है। इस हार और जीत को आप इस अर्थ में समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की एक खिलाड़ी थी जिनका नाम था अनुपमा सिन्हा। आप सभी लोगों ने इनका नाम सुना होगा। और एक बार ये लखनऊ से दिल्ली जा रही थी, और दिल्ली जाने के क्रम में कुछ ट्रेन में असामाजिक तत्वों ने इनको ट्रेन से धक्का दे करके नीचे गिरा दिया, और रात्रि का समय था। इनके दोनों पैर कट गए, लेकिन फिर भी ये जीवटता के साथ वहां लेटी रही। मतलब इन्होंने अपनी एक इंटरव्यू में बताया कि मैं जिंदा तो थी, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि मैं जिंदा भी हूं। रात गुजर गई, सुबह हुए, जब गांव वाले वहां पे आते हैं तो देखते हैं कि एक लड़की है, वो भी बदहाल अवस्था में, उसके दोनों पैर कटे हुए हैं। तो उसके बाद फिर उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, और फिर हॉस्पिटल में भर्ती के बाद जब वो स्वस्थ होती हैं तो उनको पता चलता है कि उनके दोनों पैर कट गए हैं, मतलब वो पैर विहीन हो गई है। लेकिन उसके बावजूद उस महिला की जीवटता को मैं नमन करता हूं कि उन्होंने इस दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतह करने की गांठ बांध ली, और उन्होंने एवरेस्ट फतह किया। ना सिर्फ एवरेस्ट, जो व्यक्ति एवरेस्ट फतह कर सकता है वह दुनिया की किसी भी चोटी को फतह करने का मादा रखता है। तो यह जो मादा है उन्हें सिर्फ और सिर्फ खेल के द्वारा मिली। एक स्पोर्ट्स पर्सन ही इतना जीवट हो सकता है, इतना दृढ़ निश्चयी हो सकता है कि वह अपने दोनों पैर खोने के बावजूद एवरेस्ट जैसी ऊंची चोटी पर चढ़ने की हिम्मत रखता है। तो स्पोर्ट्स के मायने आपको इस उदाहरण से पता चल गए होंगे। एक और हमारे यहाँ पुरानी कहावत है, प्रचलन में थी, कि कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे। इसकी शुरुआत ऐसे होती थी कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन वर्तमान समय में आधुनिक मानव की जीवन शैली ने आज किसी मनुष्य के पास दूसरे के लिए ज्यादा समय नहीं है। दूसरा तो छोड़ दीजिए, उसे अपने लिए ज्यादा समय नहीं है। इसका परिणाम यह होता है कि वह बहुत कम उम्र में विभिन्न तरह की बुराइयों से, रोगों से ग्रसित हो जाता है। आप देखते होंगे कि आज के युवा डिप्रेशन के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। रिसेंटली आपने सुशांत सिंह राजपूत का नाम सुना होगा। भले वो एक मर्डर केस का मामला हो, दूसरी बात है, लेकिन ऐसे और भी कई युवा हैं जो आत्महत्या करने के लिए 20-25 की उम्र में, जब उनकी खेलने की उम्र होती है, तब वो आत्महत्या कर लेते हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि आप अपने मस्तिष्क के ऊपर,
अपनी आयु की अपेक्षा ज्यादा दबाव डालते हैं, जो कि आपके लिए स्वास्थ्य वर्धक ना होकर के हानिकारक होता है। तो ये जो कहावत थी, ये कहावत वर्तमान समय के इस संदर्भ में गलत सिद्ध होती है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। ये कहावत आज के इस आधुनिक दौर में गलत सिद्ध हो रही है, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है हमें मानसिक रूप से सबल बनाता है और हमारे शरीर में जो छोटी छोटी विसंगतियां होती हैं, उन विसंगतियों को दूर करने की कोशिश करता है। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो फिट इंडिया मूवमेंट का भारत सरकार का कार्यक्रम हो, चाहे वो योगा हो, इन तमाम चीजों के द्वारा हम अपने आप को स्वस्थ और सबल बना सकते हैं, दृढ़ निश्चयी हो सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि स्पोर्ट्स पर्सन के लाइफ में ड्रिंकिंग और स्मोकिंग बैन होती है। इसके पीछे का मुख्य कारण यही होता है कि अगर वो स्मोकिंग करेंगे तो स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। आप जब भी सिनेमा हॉल जाते होंगे तो वहां आपने देखा होगा कि एक मुकेश नाम के व्यक्ति का उदाहरण दिया जाता है। तो ये फिल्म दिखाने से पहले उदाहरण दिया जाता है, लेकिन फिर उसी फिल्म में स्मोकिंग की कई सारी एक्टिविटी भी की जाती है। तो आपको पहले मोटिवेट करने की कोशिश कर दी जाती है, यानी कि आपको पहले बता दिया जाता है कि ये चीजें गलत हैं। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जो है हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक चीजें नहीं है। इसलिए एक स्पोर्ट्स पर्सन कभी भी इन दोनों चीजों का सेवन नहीं करता है, जिससे उसका शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है, वह मानसिक रूप से सबल रहता है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है। तो मेरा आज के इस कार्यक्रम के दौरान मेरा यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकों से निवेदन है कि आपके बच्चे के लिए जितनी जरूरी पढ़ाई है, उतना ही जरूरी उसके लिए खेल कूद भी है। आप अपने बच्चे के लिए आप अपने बच्चे के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं डालें, ताकि वह बचपन में ही टूट जाए और अपने बचपन का अनुभव ना ले पाए। तो जितना जरूरी है पढ़ना, उतना ही जरूरी है खेलना कूदना। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।